इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो देखा था वो डेनियल सेल एंड देयर फंक्शंस हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड सेल पोटेंशियल। ये दो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। हमने बेटा बनाया, क्या बनाया था, एक डेनियल सेल बनाया था जिसमें हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने एक जिंक का रॉड डाला, था इसमें, और इसमें हमने डाल दिया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4 एक्वस। और फिर हमने दूसरा कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर लेकर के हमने इसमें कॉपर रॉड डाला और इसमें हमने डाल दिया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। और यहाँ पर हमने लगा दिया सॉल्ट ब्लीच। ये क्या था बेटा, हमारा सॉल्ट ब्लीच था। और इसको हमने सर्किट से जोड़ दिया। तो हमने देखा कि सर्किट से जोड़ने के बाद में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.10 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा था। अब हमने ये बोला कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। ये हमने देखा। अब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बेटा, है ना। एक में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन में हमने बोला कि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ये एनोड बना रहा है बेटा, और इसको हमने निगेटिव बोला। और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ में हो रहा है और इसको पॉजिटिव पोल बोला बेटा। कैथोड को हमने पॉजिटिव पोल बोला और एनोड को हमने निगेटिव पोल बोला। अब देखो, क्या हम ये सोचें कि एक्चुअली में पूरा फिनोमिना हो कैसे रहा है बेटा। ये 1.10 वोल्ट कहाँ से आया, मैंने एनोड को निगेटिव पोल क्यों बोला, मैंने कैथोड को पॉजिटिव पोल क्यों बोला, जबकि इलेक्ट्रॉन निकल करके तो कैथोड में आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला, एनोड निगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। हम ये क्यों कर रहे हैं, और चलो ये निगेटिव और पॉजिटिव पोल बना दिए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, करंट का मूवमेंट हो रहा है। एक पूरा हमने 1.10 वोल्ट इस डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल रख दिया। तो ये 1.10 वोल्ट में एनोड का क्या पार्ट है और कैथोड का क्या पार्ट है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो चलो हम इसी में बात करें कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है बेटा। तो देखो, अब एक एनोड को मैं अलग से बनाऊँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, हम एक एनोड को अलग से बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हमने बनाया और यहाँ पर जो भी हमने मेटल लिया उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये हमारा हुआ बेटा मेटल M और ये हुआ हमारा M। और चलो यहाँ पर ले लें हम MSO4 ले लें बेटा, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। जैसे
हमने डेनियल सेल में लिया इसको जिंक और इसको क्या लिया, ZnSO4 लिया। अब देखो कि यहाँ पर एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये M+N के फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, मेटल आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पर M प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है बेटा कि ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन ये निकलते हैं और कहाँ पर आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हुए बेटा, इस मेटल से निकले, इस मेटल से निकल करके कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, इस सॉल्यूशन में आ रहा है। मेटल से निकल के कहाँ पर आ गए, सॉल्यूशन में आ गए, और सॉल्यूशन में जब आ रहे हैं तो जो यहाँ पर M+N आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो हो क्या रहा है कि जो हमारा मेटल है, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को निकाला और M+N बनाया और N इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई बेटा। प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, दैट मीन्स दिस मेटल रॉड बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन बाहर निकालता है बेटा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या पार्ट हो गया बेटा, निगेटिव पार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो ये पूरा पार्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो हम इसको कौन सा पोल बोलेंगे, निगेटिव पोल बोलेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि सॉल्यूशन में मेरे पास है पॉजिटिव आयन है और रॉड कैसा है बेटा, निगेटिव है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट है, किसके, मेटल के, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, रॉड के सरफेस से प्रेजेंट है जो कि वो रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ और ये निगेटिव पार्ट हुआ। तो दो अलग अलग चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, टू डिफरेंट चार्जेस आर प्रेजेंट। अगर दो डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। ये क्या हुआ, एक पोटेंशियल डेवलप हुआ बेटा। ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड कहाँ पर हो रहा है बेटा, केवल हम एक ही इलेक्ट्रोड में बात कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इज अ पोटेंशियल डेवलप इन एन इलेक्ट्रोड। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब देखो हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, लिखें इसके बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ बेटा कि ड्यू टू दी चार्ज सेपरेशन in an electrode there is a potential develop।
which is called cell potential और सेल पोटेंशियल नहीं, which is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने तो सेल बनाया नहीं है बेटा, सेल तो तभी बनता है जब कैथोड और एनोड को हम आपस में जोड़ते हैं। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल, है ना। देखो हाफ सेल बोल दिए, हाफ सेल का मतलब यही हुआ कि केवल हमने कैथोड या एनोड की बात करनी है। इन एनोड, अब एनोड में क्या हो रहा है बेटा, इन एनोड, अब एनोड में क्या हो रहा है, इन एनोड देयर इज ऑक्सीडेशन ऑकर्स, सो potential is called oxidation potential. What is called oxidation potential, and it is denoted by अब इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाई ई। ई मीन्स इलेक्ट्रोड, O means oxidation and P means potential. Oxidation, electrode potential, so it is denoted by EOP. अब जब ये प्रोसेस हो रही है तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर से बाहर निकल रहा है तो रॉड धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। सो जो हमारा मेटल रॉड है वो मेटल रॉड थिक से धीरे धीरे थिन होता चला जाएगा बेटा, धीरे धीरे थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा और रिड्यूस होता चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EOP, ठीक है। और सेम चीज बेटा हम कैथोड के लिए भी देख लें कि अब कैथोड में क्या हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लें आप, पॉज करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको आप नोट करेंगे बेटा। अब मैं आ रहा हूँ किसकी तरफ में, कैथोड की तरफ में आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब कैथोड में फिर से मैं ऐसे ही एक ड्रॉ करूँ बेटा। क्या ड्रॉ करूँ, एक कैथोड को ड्रॉ कर दूँ। चलो यहाँ ड्रॉ कर, ये हमने बनाया कैथोड। ये भी क्या है बेटा, ये M है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर, चलो MSO4 है। तो यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, M+N चार्ज में होंगे। अब यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पर मेटल आयन प्रेजेंट है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ रहा है। अब वही इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है बेटा, इस सॉल्यूशन में आ रहा है। इस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, M+N जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन, M+N आयन, है ना। कितने भी चार्ज हो सकते हैं, +1 चार्ज हो सकता है, +2 चार्ज हो सकता है, +3 चार्ज हो सकता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और मेटल में कन्वर्ट होके कहाँ आ रहा है बेटा, इस मेटल रॉड के साथ में आ जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो रही है, M+N ने N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया और कहाँ चला गया, इस मेटल पे चला गया बेटा। अगर इस मेटल में चला गया तो ये क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा, तो यहाँ पर अब ये पूरा जो सिस्टम है
ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये पार्ट कौन सा हुआ बेटा, पॉजिटिव पार्ट हुआ। पॉजिटिव पार्ट क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने पर क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिवली चार्ज, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ। और रिएक्शन कौन सा हो रहा है बेटा, यहाँ पर हुआ रिडक्शन हुआ, दिस इज रिडक्शन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन हुआ तो हमने इसी को क्या बोल दिया बेटा, कैथोड बोल दिया। सो देयर इज वन मोर टाइम, the potential developed between the charge separation, negatively charged electron and positively charged ions. So there is charge potential charge separation occurs. Due to the charge separation, a potential developed in this electrode and it is called electrode potential. And which type of electrode potential beta, it is called reduction potential. So due to the gain of electron, a charge separation occurs and a potential developed between metal rod and solution. It is called reduction potential. And denoted by ERP, ठीक है बेटा। R क्या हुआ रिडक्शन, P क्या हुआ पोटेंशियल, E क्या हुआ इलेक्ट्रोड। तो ये कहलाया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर से आया मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ से आया मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल बेटा। और ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इट इज ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन कहाँ से हो रहा है बेटा, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। If there is removal of electron occurs, then the rod becomes negatively charged, and if the electron gain by the solution, then the rod becomes positively charged. Comparative चीज है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये पूरा पोर्शन क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर रॉड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो रॉड क्या हो गया, निगेटिव हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। याद रखना बेटा ये रिलेटिव चीज है, ठीक है, कि रॉड ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन में जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो निगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा। सो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप दोनों ही उसमें देखो कि निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वहीं पर तो पोटेंशियल डेवलप होता है, और हम चूंकि यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल देख रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर रहा है रॉड, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल कब बोल रहे हैं, जब सॉल्यूशन में आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस रॉड में डिपॉजिट हो रहा है। तो एक बन गया एनोड और दूसरा बन गया कैथोड, और दोनों का पोटेंशियल हो गया, एक का हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का हो गया रिडक्शन पोटेंशियल बेटा।
अब मेरे पास में दो इलेक्ट्रोड आ गए, एक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और एक में रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब हम इन दोनों ही रॉड को क्या कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड को तो हम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में क्या कर दे रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के साथ में। जब हम इसको एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर मेरे पास में, चलो मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरा रॉड हुआ, है ना, और यहाँ पर ये रॉड हुआ बेटा, ठीक है। अब ये एक रॉड हुआ, चलो इसको मैंने ले लिया CU रॉड, और इसको मैंने ले लिया जिंक रॉड, और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भर दिया जिंक सल्फेट। ये सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, ये हो गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हुआ। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने भरा, ये क्या हुआ, ये हुआ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ बेटा, ये क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको फिर हमने बीच में से क्या किया, हमने इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया बेटा, ये हो गया मेरा सॉल्ट ब्रिज। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, डीप कर दें, लाइक दिस, है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बेटा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, इसको यहाँ लिख दूँ, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, है ना, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया बेटा, इसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया है, लाइक दिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव या रिमूव इन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरे पास में कॉपर प्लस है ना, यहाँ पर जो कॉपर प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है बेटा, इन रॉड। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, ये चार्ज क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया बेटा। अभी हमने इस चीज़ को देखा कि क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा और क्यों निगेटिव चार्ज होगा, कंपैरेटिव क्वालिटी है। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एनोड टू कैथोड, है ना। इसको हमने क्या बोला, हमने इसको बोला ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया बेटा, एनोड बन गया, एनोड बन गया, मतलब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड हुआ, तो ये निगेटिव पोल हो गया बेटा। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो क्या बना रहा है बेटा, कैथोड बना रहा है, कैथोड बना रहा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोल हो गया। तो एक तरफ में निगेटिव पोल हो गया, एक तरफ में पॉजिटिव पोल हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड से हुआ और करंट का फ्लो इस साइड से हुआ बेटा, है ना, करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इससे मेरे को क्या मिल रहा है, इससे मेरे को मिल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इससे मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, है, इससे मेरे को क्या मिल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा है। और हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो EOP प्लस ERP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ही तो जोड़ दिया। अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया बेटा, सेल पोटेंशियल बन गया ना। अब इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का सम ही तो होगा। सो EOP प्लस ERP इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल, एंड सेल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय E सेल। वर्किंग है तो हम इसको बोलेंगे E सेल, और अगर नॉन वर्किंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। जब वर्किंग में नहीं है तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बट वर्किंग नहीं है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, EMF। और वर्किंग है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या हुआ बेटा, इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E सेल अगर मैं लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं बेटा, E सेल इज इक्वल टू EOP प्लस
ERP, ये हुआ मेरा सेल पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अब देखो, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर अपोजिट फिनोमिना टू ईच अदर। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर अ मेटल, ठीक है, अगर मैं किसी एक मेटल की बात करूं, फॉर अ मेटल, अगर इस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस x वोल्ट है ना, मान लेते हैं प्लस x वोल्ट है, और इसी मेटल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल में देखने जाऊं तो क्या होगा? व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मेटल? इस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस x वोल्ट है, और इसी मेटल का फिर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, बट द मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बेटा, नेगेटिव x वोल्ट हो जाएगा। अब देखो, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अपोजिट फिनोमिना टू ईच अदर। अगर एक को मैं प्लस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को अगर मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है बेटा, उतनी ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वापस लेने में लगती है। सो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी, बट द मैग्नीट्यूड अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन निकलने की फिनोमिना हो रही है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन करने की फिनोमिना हो रही है बेटा। तो अगर किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है, चेंज करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, है ना। तो प्लस को कन्वर्ट करोगे माइनस में, या माइनस को कन्वर्ट करोगे प्लस में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का केवल साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो चलो हमने जैसे कंसीडर किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? प्लस x है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा, माइनस x वोल्ट हो जाएगा। अब इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में को मैं रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करके लिखूं तो बेटा क्या होगा? देखो, ई सेल इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? ERP, जो दिया हुआ है ऑलरेडी। और अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो पॉजिटिव था उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज किया, और उसकी निगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो क्या हो जाएगा? E माइनस ERP। यहाँ पर OP और RP था, यहाँ पे RP और RP हो गया। ये निगेटिव RP किसके लिए हुआ बेटा? ये निगेटिव हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पर हो रहा है बेटा? एनोड में हो रहा है ना। तो मैंने एनोड के साइन को चेंज किया, जबकि कैथोड के साइन को मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर देखो ई सेल क्या हो गया बेटा? अब इसी को हम, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इक्वेशन है बेटा। तो ये कहलाता है सेल पोटेंशियल, और इसी फार्मूले का यूज आप बार बार करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे? आप बार बार यूज करेंगे। साथ ही साथ में देखो, हमारा कैथोड हम हमेशा कहाँ लिखते हैं बेटा? राइट साइड में। एनोड कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। तो समटाइम इट इज डिनोटेड बाय ई राइट एंड ई लेफ्ट, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गई मेरी बात को? अब यहीं पर मैं कंसीडर करूं बेटा कि मैंने कुछ कंडीशन दिया है ना। अब हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का। इफ
if the temperature is 273 Kelvin, pressure is equal to 1 atm, concentration is equal to 1 molar। ये कंडीशन क्या कहलाते हैं बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में देखूं तो ये हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नॉट सेल। दिस नॉट इज represent the standard condition is equal to E naught cathode minus E naught anode. So it is called standard cell potential. It is called standard cell potential। ये जितने भी मैंने आपको बॉक्स में डाल करके दिए बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद में जो समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे को पूछेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को तो जब भी सेल बनाऊंगा तो मेरे को एक ओवरऑल पोटेंशियल मिलेगा बेटा। अलग से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या अलग से रिडक्शन पोटेंशियल तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, किस प्रकार से हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करना और नोट्स बनाते रहो। थैंक यू।